मुखर वक्ता न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली न्यूज आप तक पहुंचती रहे। विधायक श्री जगदीश चंद्र जांगीड़ का विधानसभा के गांवों में दौरा। शनिवार को शादुलशहर विधायक श्री जगदीश चंद्र जांगीड़ विधानसभा की ग्राम पंचायत मिर्जेवाला और 11 क्यू के दौरे पर रहे और लगभग 1.25 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक श्री जगदीश चंद्र जांगीड़ ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के चलते राज्य सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन विकास कार्यों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में श्री जांगीड़ ने 91 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मिर्जेवाला के पूर्व सरपंच लालचंद मिर्जेवाला ने बताया कि गांव में सीएडी द्वारा 60 लाख की लागत से बनने वाले पक्के खाले के निर्माण का कार्य शिलान्यास, 25 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन, बस स्टैंड पर 2 लाख की लागत से शौचालय का लोकार्पण और 3.5 लाख की लागत से पंचायत घर के रेनोवेशन कार्य का उद्घाटन किया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत 11 क्यू में विधायक श्री जगदीश जांगीड़ ने बीएडीपी योजना के तहत 12.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खाले का शिलान्यास किया। वहीं 11 लाख की लागत से राजकीय स्कूल में 3 कमरों का लोकार्पण किया। 5 लाख की लागत से पाइपलाइन का लोकार्पण और 7 लाख की लागत से सरकारी अस्पताल में बने लेबर रूम का लोकार्पण किया। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को याद दिलाया घोषणा पत्र का वादा, गहलोत को लिखा खत। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। खत में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में एमबीसीसी समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक हैं। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया। भारत पाक सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद। पंजाब के फिरोजपुर जिले में शनिवार को सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बीएसएफ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बीएसएफ की तरफ से ट्वीट में बताया गया कि 12 सितंबर 2020 को सतर्क बीएसएफ के सैनिकों ने राष्ट्र विरोध तत्वों की घातक नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर फिरोजपुर जिले में 6 मैगजीन के साथ 3 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन के साथ 91 RDS और 2 M16 राइफल्स, 57 RDS, 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्टल और 20 RDS बरामद किए हैं। प्रदेश भाजपा भेज रही है आलाकमान को लगातार रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद प्रदेश बीजेपी कांग्रेस के हर कलह और घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। इसकी नियमित रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान को भेजी जा रही है। इसमें गहलोत सरकार की वर्किंग से लेकर कांग्रेस के कलह से जनता पर क्या असर पड़ रहा है, इस तक का जिक्र किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही बीजेपी आलाकमान प्रदेश सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस को घेरने का प्लान व वर्किंग को अंजाम दिला रहा है। 55 साल से ज्यादा उम्र के कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का 4 चरणों में होंगे। इस चुनाव में कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को चुनाव में मुक्त रखा जाएगा। साथ ही 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की भी चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि कोरोना काल में इसका प्रसार नहीं हो, इसके लिए सभी कलेक्टर ड्यूटियां लगाते समय विशेष ध्यान रखें। अघोषित तरीके से बंद की गैस सब्सिडी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान घरेलू LPG उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत पर धीरे से कैंची चला दी है। बिना किसी औपचारिक घोषणा के मई माह से गैस सब्सिडी को बंद कर दिया गया। यह लगातार 5वां महीना है जब प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिली है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर अब बाजार दर पर ही मिल रहा है। वर्तमान में उपभोक्ताओं को 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 598 रुपए में मिल रहा है। केंद्र ने साल 2013 में सब्सिडी लागू किया था। उस समय सिलेंडर का आधार मूल्य 420 रुपए प्रति सिलेंडर निर्धारित था।
रियायती दर और बाजार भाव के अंतर की राशि ही सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं के खाते में जमा हो रही है। जून 2020 में सिलेंडर की आधार कीमत बढ़ 594.50 रुपए कर दी गई है। सदस्यता अभियान के पोस्टर का अनावरण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत कार्य समिति बैठक जयपुर में शनिवार को हुई। इसमें परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्लाकांत, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय कुमार ठाकुर और प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी उपस्थित रहे। बैठक में समसामयिक मुद्दों जैसे कोरोना महामारी के कारण छात्र जीवन में बदलाव, कोरोना से लड़ने में अभाविप का योगदान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अंतिम वर्ष के छात्रों तथा प्रौद्योगिकी परीक्षाओं पर चर्चा हुई। इलाज में लापरवाही से महिला की मृत्यु होने से आक्रोशित 11 वाई निवासी मृतका सावित्री देवी, पत्नी भजन लाल के भाई अमिल लाल, समाजसेवी देवकरण नायक तथा परिजनों ने टांटिया हॉस्पिटल के गेट के आगे शव रखकर धरना लगाया। मृतका सावित्री देवी के भाई अमिल लाल व समाजसेवी देवकरण नायक ने बताया कि 10 मई 2020 को सावित्री देवी के सिर में गांठ के कारण ऑपरेशन के लिए टांटिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया ताकि भामाशाह योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हो सके। बाद में इलाज के दौरान डॉक्टर महेश माहेश्वरी ने कहा कि अकेले भामाशाह से काम नहीं चलेगा, अलग से रुपए देने पड़ेंगे, अन्यथा इलाज नहीं करूंगा। सावित्री देवी का पति भजन लाल, जो कि एक गरीब परिवार से है, वह इतने रुपए देने में असमर्थ था। इसके बावजूद इलाज करवाने के लिए मजबूरीवश मृतका के भाई अमीलाल व अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर 50,000 रुपए इकट्ठे किए और डॉक्टर महेश्वरी को दिए। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर महेश्वरी इलाज के और रुपए मांगने लगा। जब पैसे देते तो इलाज करता और नहीं देते तो इलाज नहीं करता। इस कारण इलाज समय पर नहीं होने के कारण 11 सितंबर 2020 को शाम 4 बजे सावित्री देवी की असामयिक मृत्यु हो गई।